Hello students, welcome to Mindshaper Academy once again. This is part 8 of chapter 2 linear equations in one variable. और हम आजकल बात कर रहे हैं इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स. मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें LHS में भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है और RHS में भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है. तो प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 2.3 जो इसी टाइप की इक्वेशंस पे बेस्ड है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बहुत ही डिटेल में. और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से और इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है उसको हम सॉल्व करेंगे. डिफरेंस क्या होगा इसका एक्सरसाइज 2.3 से कि एक्सरसाइज 2.4 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब स्टेटमेंट्स गिवन होगी और स्टेटमेंट से सबसे पहले आपको इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. फॉर्मुलेट करने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 to 5. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? मतलब अमीना ने कोई नंबर सोचा और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब जो भी रिजल्ट आया नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई किया तो उसको जो नंबर सोचा था उसका 3 गुना मिला. ठीक है, तो हमको नंबर बताना है. तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि अमीना ने क्या किया. एक नंबर सोचा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर हमारा है x. लेट द नंबर बी x. तो उसको हमने सोच लिया, अभी नंबर हमारा x है. ओके, अब इस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा x माइनस 5/2. और इस जो भी रिजल्ट हमारे पास आया उस रिजल्ट को उसने 8 से मल्टीप्लाई किया. राइट, तो ये नंबर आ गया. अब ये जो नंबर है ये 3 गुना है 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. तो क्या सोचा था x, तो ये जो नंबर आया ये x का 3 गुना है. तो मतलब x का 3 गुना क्या होगा 3x, और ये दोनों सेम है. तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के सबसे पहले हमने इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लिया. ओके, अब यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम LHS पे आते हैं और यहाँ पे देखिए वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सो 8 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 8 को हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये बन जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3x. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 2 से 8 कैंसिल होकर क्या आएगा 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 3x. ओके, अब यहां से हमको करना क्या होता है, एक सिंपल इक्वेशन हमको मिल गई है जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल हैं. LHS में भी वेरिएबल है 8x और RHS में भी वेरिएबल की टर्म है 3x. तो हमको क्या करना होता है, हमारा रूल क्या है कि जितने भी हमारे वेरिएबल की टर्म्स हैं हमको उसको ट्रांसपोज कर देना है LHS पे, और LHS पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ट्रांसपोज कर देना है RHS पे. तो यहाँ पर हमारी जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसको हमको LHS पे ट्रांसपोज करना है वो है 3x. राइट, जो वेरिएबल टर्म है जिसको हमको LHS पे ट्रांसपोज करना है वो है 3x. तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे और इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे. तो जब 3x को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या है प्लस 3x. तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस 3x. ओके, और माइनस 20 को जब यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20. ठीक है, सो ये करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 8x, ये एज इट इज. इसको ट्रांसपोज किया यहाँ पे तो ये आ गया माइनस 3x इक्वल टू माइनस 20 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 20. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 8x माइनस 3x इज 5x इज इक्वल टू 20. और इसको अगर हम LHS और RHS दोनों को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5. सो x इज इक्वल टू 4. तो ये आ गया हमारा आंसर. x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर. तो जो नंबर अमीना ने सोचा वो नंबर क्या है x इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर. अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार. ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारा LHS है ये और RHS है ये. ओके, तो हम LHS ले लेते हैं पहले. तो LHS क्या है 8 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 5/2. सो LHS इज 8 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 5/2. अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये दिस विल बिकम 8
4 माइनस 5/2। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है 8, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो LHS की वैल्यू आ गई 12। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? 3 × x, तो RHS इज इक्वल टू 3 × x, और x क्या है? 4, तो 3 × 4 इज 12, एंड दिस इज इक्वल टू LHS। ठीक है, तो हमने अपने जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, उसको वेरीफाई भी कर लिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर if 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? तो आपको एक पॉजिटिव नंबर गिवन है और एक दूसरा पॉजिटिव नंबर जो है वो उसका 5 टाइम्स है, राइट। तो दो नंबर हो गए, एक नंबर हो गया आपका लेट अस से x, तो दूसरा नंबर उसका 5 गुना है, दैट इज 5x। अब दोनों नंबर्स में अगर हम 21 को ऐड कर देते हैं तो जो भी आता है हमारे पास रिजल्ट, उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का दुगना होगा। तो हमको दोनों नंबर बताने हैं। ठीक है, एक बार दोबारा इसको हम लिख के करते हैं। तो स्टेटमेंट को हमको 1 बाय 1 बस पढ़ते जाना है, और जो भी उसमें लिखा है उसको हमको उन सारे फैक्ट्स को यूज करते जाना है, तो बड़े ही इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ओके, सो दो नंबर हमको गिवन है, तो लेट अस से कि जो छोटा नंबर है, लेट द स्मॉल नंबर इज x। तो हमने जो छोटा नंबर है उसको x मान लिया, तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? इसका 5 गुना। ठीक है, देन द बिगर नंबर इज विल बी x प्लस इसका 5 टाइम्स, 5 × x। तो एक नंबर को हमने x मान लिया जो छोटा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? 5x, इसका 5 गुना। तो आप देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो अनदर नंबर छोटा नंबर है x, और जो दूसरा नंबर हमको पॉजिटिव नंबर मिला उसका 5 गुना है। ओके, अब दोनों ही नंबर में अगर 21 को ऐड कर दिया जाए, 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, तो x के अंदर भी 21 ऐड कर दिया। सो लेट अस से x मेरा एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा है 5x। अगर x में भी 21 ऐड कर दें और 5x में भी 21 ऐड कर दें, राइट, तो एक नंबर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक नंबर दूसरे का दुगना होगा, मतलब बड़ा नंबर छोटे का डबल होगा। ठीक है, इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो अगर दोनों में 21 को ऐड कर दिया जाए तो हमको एक में मिलेगा x प्लस 21, दूसरा मिलेगा 5x प्लस 21। तो इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा वो छोटे का क्या होगा? डबल, राइट। और हमको दोनों नंबर बताने हैं। ओके, तो यहां पर हमारा छोटा नंबर कौन सा था? x, और बड़ा नंबर कौन सा था? 5x। तो अगर हम दोनों में 21 ऐड कर देंगे, सो 5x प्लस 2 ये हमारा बड़ा ही रहेगा, सो दिस विल बी बिग नंबर एंड दिस विल बी स्मॉलर नंबर, राइट। अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें, न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे का दुगना होगा। इसका मतलब अगर हम बोलते हैं 5x प्लस 21 ये हमारा स्मॉल नंबर का डबल है, तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस 21 का डबल, दुगना है, राइट। ठीक है, अब इसको हमारे इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? LHS तो हमारा एज इट इज रहेगा 5x प्लस 21, और RHS में हम क्या करेंगे? इसको हम अगेन डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो वही प्रॉपर्टी से हमारा हो जाएगा ये 2x प्लस 42। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो 2x है, जितनी भी हमारी x की टर्म्स हैं उन सबको हम लेके आएंगे LHS में, और जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स उसको ले जाएंगे हम RHS पे। तो यहाँ पर 2x को हम ट्रांसपोज कर देते हैं LHS पे, तो ये आ जाएगा 5x, 2s प्लस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2x।
राइट, और प्लस 21 को ट्रांसपोज कर देते हैं RHS पे, तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 21। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 2x इज 3x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21। ओके, अब यहाँ पर अगर हम दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3x/3 आ जाएगा x, और 21/3 आ जाएगा 7। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, और स्टार्टिंग हमने कैसे की थी कि स्मॉल नंबर जो हमारा है वो x है, और जो बड़ा नंबर है उसका 5 गुना है, दैट इज 5x। तो दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, x एंड 5x। तो एक नंबर तो आ गया x, और दूसरा नंबर क्या होगा, एक नंबर तो आ गया हमारा x विच इज 7, और दूसरा नंबर इसका 5 टाइम्स, दैट इज 35। राइट, तो दो नंबर हमको मिल गए हैं। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारे हो गए आंसर। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट हमको गिवन है, जो भी हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें LHS ले लेंगे, RHS ले लेंगे, और दोनों को हम दोनों में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी ये वाली। राइट, तो इसमें LHS क्या है, इस वाली इक्वेशन में LHS है 5x + 21। सो LHS इज इक्वल टू 5x + 21, और इसमें हम अगर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है हमारा 35 + 21, एंड दिस इज इक्वल टू 56। राइट, तो हमारा एक नंबर आ गया 56, जो LHS की जो LHS आ गया वो आ गया 56। ओके, अब RHS को लेते हैं। RHS में हमारा जो टर्म है दैट इज 2x + 21, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 7 + 31। राइट, और 7 + 31 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दिस इज 28 × 2, सो 2 × 28 दैट इज 56। तो देखिए दोनों ही हमारे LHS और RHS सेम आ गए हैं। इसका मतलब जो भी हमने आंसर यहाँ पर निकाला है दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2-digit नंबर। तो आपको एक 2-digit नंबर गिवन है जिसमें कि 2 डिजिट्स हैं। राइट, मतलब 2 प्लेसेस हैं, एक है आपका 1s प्लेस, एक है 10s प्लेस। तो एक डिजिट यहाँ पर प्रेजेंट है, एक डिजिट यहाँ पर प्रेजेंट है। इन दोनों डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं तो 9 आता है। ओके, तो लेट अस से कि जो हमारा 1s प्लेस पे डिजिट है उसको हम x मान लेते हैं, और जो 10s प्लेस पे डिजिट है उसको क्या होगा हमारा 9 - x। राइट, बिकॉज दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो आप देखिए 9 - x + x इज इक्वल टू 9। राइट, तो हमने क्या एज्यूम किया कि जो 1s प्लेस पे है वो x है, और जो 10s प्लेस पे है वो क्या होगा 9 - x। ओके, तो अब इससे अगर नंबर को हम फॉर्मुलेट करें तो नंबर क्या आएगा इसका, तो जो 10s प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 9 - x, और जो 1s प्लेस पे है उसको हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 9 दैट इज 90, माइनस 10 × x दैट इज 10x प्लस x, एंड दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस x कितना होगा -9x। राइट, तो हमको जो हमको नंबर गिवन है ओरिजिनल नंबर वो क्या है 90 - 9x। ओके, सो दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। सो दिस इज आवर ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर। ओके, अब क्या बोला है कि अगर आप इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, कि जो 1s प्लेस पे डिजिट है उसको आप ले जाए 10s प्लेस पे, और जो 10s प्लेस पे उसको ले आइए 1 प्लेस पे। तो इंटरचेंज करने पे क्या होगा, यहां पर आ जाएगा x और यहां आ जाएगा 9 - x। ठीक है, अब अगर इससे हम नंबर निकालते हैं तो क्या आएगा, जो 10s प्लेस पे है वो x है, तो ये हो जाएगा 10x, प्लस जो आपका 1s प्लेस पे है वो है 9 - x, तो 9 - x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x - x इज इक्वल टू 9x प्लस 9। ओके, तो हमारा ये जो है ये क्या हो गया, दिस इज न्यू नंबर।
राइट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। तो जो न्यू नंबर है विच इज दिस वन 9x प्लस 9, वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। ओके, तो न्यू नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, तो हम न्यू नंबर लिख लेते हैं, दैट इज 9x प्लस 9, और ओरिजिनल नंबर क्या होगा 90 माइनस 9x, और इसमें अगर हम 27 ऐड कर दें तो हमको यहां पर इक्वालिटी साइन आ जाएगा, बिकॉज ये नंबर इस नंबर से 27 बड़ा है, इसका मतलब इसमें 27 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे 27 ऐड किया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि LHS पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे, और RHS पे जितने भी हमारे वेरिएबल की टर्म्स हैं उसको हम ट्रांसपोज करके ले आएंगे LHS पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोज करेंगे वो करेंगे माइनस 9x को, और इसको ट्रांसपोज करके अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9x प्लस 9x। तो ये 9x तो एज इट इज आ गया, और ये ट्रांसपोज करके यहाँ पर लेके आए तो उसका 9x यहाँ पर आ गया, बिकॉज ये माइनस था, ये प्लस हो गया। अब ये जो हमारा ये जो प्लस 9 है इसको ट्रांसपोज करके हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ RHS पे जाके माइनस 9। सो दिस विल बिकम 90 प्लस 27, ये तो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है 90 27, और ये यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 9। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो 9x प्लस 9x इज 18x। ओके, और 90 प्लस 27 इज 117 माइनस 9, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 117 माइनस 9 इज 108। अब दोनों को LHS और RHS को हम डिवाइड कर दें 18 से, तो यहां मिल जाएगा x और यहां मिल जाएगा 108 डिवाइड बाय 18 विच इज नथिंग बट क्या होगा इसका 6। ओके, सो हमारा जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 6, तो आवर x इज इक्वल टू 6। ओके, अब जो नंबर हमने नंबर स्टार्टिंग में लिया था ओरिजिनल नंबर, वो क्या था, ओरिजिनल नंबर वाज दिस 90 माइनस 9x, या फिर यहाँ पर सीधा हम अगर डिजिट्स देख लें कि वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे हमारा 9 माइनस x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे 6, और जो टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारे पास नंबर। ओके, तो ये नंबर हमारा है आंसर। अब अगर इसको वेरीफाई करें तो वेरीफाई जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर सबसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि भाई 2 डिजिट का नंबर है उसका सम कितना होना चाहिए 9, तो 6 प्लस 3 9, सो ये सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इज कि अगर आप इन दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 36 की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब वंस प्लेस का टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस का वंस प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 63, राइट। तो ये वाला नंबर जो है इससे 27 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं दोनों का। तो कितना आएगा डिफरेंस 63 माइनस 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 6 दैट इज 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, सो दैट इज 27, राइट। सो आप देखिए कि जो भी गिवन है इसके अंदर स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई होते हैं, इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वन ऑफ द 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? So again हमको क्या गिवन है, अगेन हमको एक 2-digit नंबर गिवन है। सो एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट का 3 गुना है। तो लेट अस से कि भाई एक डिजिट मेरी x है, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी वो क्या होगी इसके 3 गुना, ठीक है। So 2-digit number, the 3 times the other digit. One of the 2-digit number is 3 times the other digit. तो हमने एक डिजिट को x ले लिया और जो दूसरी डिजिट होगी उसका 3 गुना है, दैट इज 3x, ठीक है। अब इससे नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x इंटू 10 दैट इज 30x, और जो वंस प्लेस पे उसको हम इसमें सीधा सीधा ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारा नंबर जो आ जाएगा दैट विल बी 30x प्लस x, so this is 31x. So what is this? This is original number which is given to us. Original number.
ओके, अब दूसरा हम ले लेते हैं, सेकंड फैक्ट क्या गिवन है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, मतलब वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे ले जाओ, टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे ले जाओ। So if you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, और जो भी नंबर आता है उसको आप ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दो, 31x में ऐड कर दो, राइट, तो 88 मिलता है। ओके, तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ओके, तो हम इसको जो भी यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो अगर इन दोनों डिजिट्स का जो प्लेस है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो x ले आएंगे हम टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो ये दो प्लेसेस हैं, x को ले आए हम टेंस प्लेस पे और 3x को ले आए वंस प्लेस पे, ठीक है। सो ये आ गया x, ये आ गया 3x, इसे नंबर हम क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा? सो x इंटू 10 दैट इज 10x प्लस जो वंस प्लेस पे है दैट इज 3x। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 13x, राइट। तो ये हो गया हमारा न्यू नंबर। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को ऐड कर दें तो हमको मिलता है 88, ठीक है। एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल यू गेट 88। तो रिजल्टिंग नंबर को हम न्यू नंबर बोल रहे हैं और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मिलता है 88, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो आएगा 31x दैट इज ओरिजिनल नंबर प्लस 13x, तो ये आ जाएगा 88, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44, 31 प्लस 13 44, x इज इक्वल टू 88, राइट। अब LHS और दोनों LHS और RHS दोनों को हम 44 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास LHS में x मिल जाएगा, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा 88 डिवाइड बाय 44 विच इज नथिंग बट 2। ओके, सो हमारा x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर इज, उसका जो वंस प्लेस है दैट इज x दैट इज 2 जो हमने कंप्यूट किया है, और जो उसका टेंस प्लेस है वो क्या होगा 3x दैट इज 2 इंटू 3 विच इज 6, ठीक है। सो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? सो ओरिजिनल नंबर इज वंस प्लेस पे आएगा 2 और टेंस प्लेस पे आएगा 6 दैट इज 62। ओके, तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको कि हमारा जो है ओरिजिनल नंबर में क्या था, कोई एक डिजिट दूसरे का 3 टाइम्स है, राइट। तो कोई एक डिजिट दूसरे का 3 टाइम्स है, तो यहां पर देखिए जो आपकी ये वाली डिजिट है टेंस प्लेस वाली वो वंस प्लेस का 3 टाइम्स है, 2 इंटू 3 इज 6, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा क्या है कि अगर आप दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट्स को, तो इंटरचेंज करके क्या आएगा, डिजिट्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे टेंस प्लेस पे और 6 आ जाएगा वंस प्लेस पे, ठीक है। और आप ओरिजिनल नंबर में इसको ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 88 आना चाहिए, एंड डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ रहा है 88। ओके, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी वेरीफाई हो गई। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो भी स्टेटमेंट्स गिवन हैं वो 62 नंबर के लिए आपकी बिल्कुल वैलिड हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 62, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमको करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। सो व्हाट डज इट से? शुभुज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभुज प्रेजेंट एज। शुभुज की जो मदर हैं उनकी एज शुभुज की जो प्रेजेंट एज है उसका 6 गुना है। शुभुज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर शुभुज की एज हम 5 साल के बाद देखें आज से, तो वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज का कितना होगा 1/3, ठीक है। शुभुज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो दोनों की एजेस हमको बतानी है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि लेट शुभुज प्रेजेंट एजेस, लेट शुभुज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। तो शुभुज की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं कि भाई शुभुज की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। तो शुभुज की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? देन
प्रेजेंट एज विल बी इसका 6 गुना, दैट इज 6x। ठीक है, तो शुभुस की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, शुभुस की मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी 6x। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या गिवन है कि 5 साल के बाद अगर शुभुस की एज लें तो वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो 5 साल के बाद शुभुस की एज कितनी होगी? 5 साल के बाद शुभुस की एज होगी x + 5। ठीक है, सो प्रेजेंट एज है x ईयर्स, 5 साल के बाद होगा x + 5 ईयर्स। ओके, और शुभुस की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? दैट इज 6, और इनका 1/3 क्या होगा इनकी एज का? 6x/3। राइट, तो शुभुस की एज जो 5 साल के बाद है वो उनकी मदर की जो अभी की एज है उसका 1/3 है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। ओके, अब ये हमारी आ गई इक्वेशन जो कि हमने इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट करके हमने क्रिएट की है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 6x/3 से कैंसिल होके आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा x + 5 = 2x। राइट, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जितनी भी हमारी कांस्टेंट की टर्म्स हैं उसको हम ले जाएंगे RHS पे, और जितनी भी हमारी वेरिएबल की टर्म्स उसको ले आएंगे LHS पे। तो ये हो जाएगा x - 2x, 2x हमारा यहाँ पर आके इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। राइट, और ये हो जाएगा हमारा +5, यहाँ जाके हो जाएगा -5। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा -x और ये आएगा -5। दोनों ही तरफ को LHS और RHS को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5। राइट, और x क्या था हमारा? शुभुस की प्रेजेंट एज। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया कि शुभुस की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 5 ईयर्स। ठीक है, और शुभुस की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6 × 5 दैट इज 30 ईयर्स। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सारी स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लेते हैं कि शुभुस की जो मदर की प्रेजेंट एज है वो शुभुस की एज का 6 टाइम्स होनी चाहिए। तो शुभुस की एज है 5 ईयर्स, शुभुस की जो मदर की एज है वो है 30 ईयर्स, तो डेफिनेटली ये 6 टाइम्स है। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। शुभुस एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो शुभुस की अगर करंट एज 5 साल है तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी? 10 ईयर्स। राइट, तो शुभुस की जो प्रेजेंट एज है उसका 5 साल के बाद अगर हम निकालें उसकी एज को तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स का 1/3 कितना होगा? 10 ईयर्स। तो ये देखिए दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमने आंसर निकाला है कि शुभुस की एज 5 ईयर्स है और शुभुस की मदर की एज 30 ईयर्स है, ये इन स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करती है। ओके, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। सो ये हो गए आज के क्वेश्चंस 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए, जो कि ऐसी इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड थे जिसमें कि दोनों तरफ वेरिएबल होते हैं, LHS पे भी वेरिएबल, RHS पे भी वेरिएबल, और वहाँ पर इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होती, इंस्टेड वहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में गिवन होती है। तो वहाँ से पहले हम इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। राइट, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 10, वो हम जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 2 उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर डाउट है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा एंड हम डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम in part 9 of chapter 2. Bye bye.